हाँ जी, विकास त्रिपाठी, जी, नमस्कार। बताएँ। मेरा ये कहना है कि जब आपका बौद्ध धर्म इतना ही श्रेष्ठ है, इतना ही वैज्ञानिक है, तो भारत में लुप्त क्यों हो गए? या हैं भी तो केवल महाराष्ट्र में है, वो भी बुद्धिस्ट नहीं है, वो तो अम्बेडकराइट है। एक्चुअल बुद्धिस्ट क्या होते हैं? उसके बदले जो लामा होगा, जो वहाँ हिमाचल में है, तिब्बत में है, लामाइज़्म कब आया है? चाहे जब आया हो, हमको उससे नहीं तो है। आपके आप ये कह दी बताओ कि आपको कैसे है? तो आपको बुद्ध पता धर्म कैसे की चल गया संख्या कि जब इतनी आपको क्यों है ये? पहले एक-एक बात करते हैं ना। अभी आपने कहा कि वो अम्बेडकराइट हैं जो वहाँ पे महाराष्ट्र में हैं। फिर आपने हुँ, कहा कि असली बुद्धिस्ट वो होगा जो लामा होगा। तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि लामाइज़्म कब से है? नहीं, नहीं, लामाइज़्म आप मान मुझको लेते हैं ये बुद्ध के बताइए। समय से नहीं होगा। एक मिनट, आप जो बात कहे हैं पहले वो तो क्लियर हो जाए तब तो बात बताऊँगा ना मैं। पहले ही कैसे बता दूँगा? पहले ये तो क्लियर हो जाए कि बुद्ध के समय कोई लामाइज़्म था क्या? हाँ जी। आप बुद्ध के मुझको इतना समय बता कोई दीजिए। लामाइज़्म था? नहीं बताऊँगा, बिल्कुल बताऊँगा, पहले ये तो क्लियर कीजिए ना, आपने कहा ना कि ओरिजिनल बुद्धिस्ट वो होता है जो लामाइज़्म का हो। तो ये बुद्ध मेरी के समझ है, समय कोई माने कि लामाइज़्म था? तो आपकी समझ कितना पढ़ाई किए हैं? कितना समझ तक पढ़ाई किए हैं आप? मैंने जो पढ़ा है वो छोड़िए, आप ये बताइए कि नहीं, नहीं आज की बता डेट दीजिए ना। में हे, भारत में। हे, हे, हे! अरे बता दीजिए ना, क्यों छोड़ दूँ मैं? आप क्या समझते हैं? मान लीजिए कि आप नहीं एजुकेटेड हैं, आपको जानकारी है नहीं, जो मुद्दा आ रहा है उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं, बात बदल के भाग रहे हैं, तो मैं आपको समय क्यों दूँगा? अगर आप मुझसे समय लेना चाहते हैं, तो आपको बातों से बार-बार भागना थोड़े ही है। एक तो आप क्लेम किए, डिस्कशन मैं शुरू कर रहा हूँ तो छोड़ के भागना शुरू कर दिए। एजुकेशन भी नहीं बता पा रहे हैं ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि आपको समझाना किस लेवल पे है। 10वीं क्लास की तरह समझाना है कि 12वीं की तरह समझाना है कि बीटेक की तरह समझाना है या फिर आपको पीएचडी की तरह समझाना है? मुझे भी तो पता होना चाहिए, या अनपढ़ हैं तो अनपढ़ की तरह आपको समझाना है? तो वो तो बता दीजिए, फिर तो पता चलेगा ना। आप एक क्लेम कर दिए कि जो लामाइज़्म होता है वो ओरिजिनल होता है। आपको ये नहीं पता है कि लामाइज़्म आया कब से है और आप उसको ओरिजिनल भी ठहरा दिए। अम्बेडकराइट को आप ठहरा दिए कि भई वो असली नहीं है। क्लियर कर दिए। आपको कब लगता है कि लामाइज़्म जो है कब आया है और वो ओरिजिनल बुद्धिस्ट कैसे हैं? बुद्धिज़्म की कौन-सी शाखा का पालन करते हैं? वो बताइए। मुझको आप अनपढ़ समझ लीजिए। आप मुझको इतना समझा दीजिए, जब सब कुछ श्रेष्ठ था तो भारत चलिए, में। आप अनपढ़ हैं ना, आपने बता दिया ना कि आप अनपढ़ हैं, तब शांत रहिए। अब हम आपको समझा देते हैं। बस यही जानना था कि आप कितना जानकारी है, ठीक है? अनपढ़ लोगों से बात क्या करनी है? आपका क्वेश्चन ले लिया गया है, अब आप जवाब चुपचाप शांति से सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि आप ये जो फ़ोटो लेके आए हैं ना, जो काल्पनिक फ़ोटो राम की लगा के आए हैं, ये आपका धर्म जो है, ये बुद्धिज़्म से तो पहले कॉपी पेस्ट है। आपका एक सवाल था, पहली सवाल कि भई बुद्धिज़्म इतना बढ़िया था तो लुप्त क्यों हो गया? तो लुप्त नहीं हुआ है। आपने क्या किया है कि उसी के चीज़ को लेके और अपना राम और कृष्ण बना लिया है। ये आपके वेद में कहीं राम है नहीं, उपनिषद में राम है नहीं, ब्राह्मण में राम है नहीं, अरण्य में राम है नहीं, स्मृति में राम है नहीं। तो जब है ही नहीं आपका राम, तो ये राम कब अचानक से टपक गया आपके यहाँ? राम के मंदिर कब से बनने लग गए हैं? राम की पूजा-पाठ कब से शुरू हो गया? हैं? आपके जो धार्मिक किताबें हैं, जितनी पुरानी धार्मिक किताबें आप मानते हैं, उसमें है नहीं। तो ये राम का ओरिजिन आपकी किताब में नहीं है। लेकिन ये राम का ओरिजिन बुद्धिज़्म की किताब में है। बुद्धिज़्म की जो पहली किताब है त्रिपिटक, उसी में राम का ज़िक्र है। उसके खुद्दक निकाय के जातक कथा में, दशरथ जातक कथा में बोधिसत्व राम है। लेकिन आपका जो मेन किताब है, वेद है, अरण्य है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, उसमें तो राम है ही नहीं। तो आप हमें एक बात बता दीजिए, हम ये क्यों ना मान लें कि आप बुद्ध धर्म को ही ज़बरदस्ती हिंदू धर्म, हिंदू फ्लेवर में बता रहे हैं, ज़बरदस्ती प्रचार कर रहे हैं कि लुप्त हो गया। लुप्त कहाँ हुआ है? लुप्त तो आप हो गए हैं, आपका वेद लुप्त हो गया है। किसी व्यक्ति को, भारत के किसी व्यक्ति को वो वेद नहीं आता, वेद आता नहीं है, ना ऋग्वेद का एक मंत्र नहीं आता है। चलिए आप एक ऋग्वेद का मंत्र सुनाइए तो, ताकि हमको पता चले कि आपका वेद लुप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। सुनाइए। वेद लुप्त हो गया, लेकिन ये इतने मंदिर, इतनी नहीं, नहीं जनसंख्या। सुनाइए ना। हे, एक बार सुनाइए ना ताकि पता चले कि आपका लुप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। भाई कोई भी मुस्लिम रहेगा उससे कहूँगा कि कुरान का एक आयत सुनाओ, तड़ाक से सुना देगा। नमाज़ पढ़ता है ना, वो सुना देगा वो, उसको पता है। तो आप भी एक बार सुना दीजिए अपने वेद का, ताकि हमको पता चले आपका वेद लुप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। एक अरण्य का सुना दीजिए, एक ब्राह्मण का सुना दीजिए, एक उपनिषद का ही सुना दीजिए। चलिए सुनाइए, रेफ़रेंस के प्रश्न साथ से क्यों सुनाइए। भाग रहे हो भाई? प्रश्न से क्यों भाग रहे हो? मैंने ए, पूछा। ए, 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 एक आप अनपढ़ हैं भाई, पहली बात एक ध्यान दीजिए, आप अनपढ़ हैं, समझ रहे हैं ना? अनपढ़ आदमी जो है हमसे नहीं कह सकता है कि हम भाग रहे हैं, हम तो आपसे बात कर रहे हैं, भाग तो आप रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पर बात आ रही है,
वैसे आप कूद के तुरंत जंप करके भाग जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे, फिर जंप करके तीसरे पे, हैं? आप जो है हिप हॉप फ्रॉग खेल रहे हैं क्या? फ्रॉग का हिप हॉप कर रहे हैं और कहानी हम पर गढ़ रहे हैं। प्रश्न तो अभी आपने जो प्रश्न खड़ा किया है, उस पे ही चर्चा चल रही है ना, पहले वो तो कंप्लीट हो जाए। नहीं-नहीं क बार-बार हर चीज़ पे एक नया प्रश्न उठा ले रहे हैं। पहले जो प्रश्न उठा है उसका अच्छे तरह से डिस्कशन हो जाए, उसका कंक्लूजन निकल जाए। आपका कहना था कि भारत से बुद्धिज़्म अच्छा था तो क्यों विलुप्त हो गया? हम कह रहे हैं कि आप जो फ़ोटो लगा के आए हैं वो बुद्धिस्ट का है, आप बुद्धिस्ट को हिंदू कह रहे हैं, अपना फ्लेवर डाल के। इसका ओरिजिन जो है राम का, कृष्ण का, इसका ओरिजिन जो है बुद्धिज़्म में है। दुर्गा काली का इसका ओरिजिन बुद्धिज़्म में है, आप में तो ओरिजिन तक नहीं है। आपके धर्म ग्रंथ में ना राम है, ना कृष्ण है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक नहीं है आपके किताबों में, वेद में है नहीं, ना उसकी महत्ता है, उसमें पूजा इंद्र की कर रहे हैं। तो आप अपना सबूत दिखा दीजिए ताकि हमको ये पता चले जिस हिंदू धर्म आप कह रहे हैं उसका ओरिजिन वेद या आपके उपनिषद ब्राह्मण या अरण्य है। आप पहले तो सबूत दिखाइए आप हमें। नहीं दिखाएँगे तो हम तो ये कह के चलेंगे कि भारत में बुद्धिस्ट को ही आप ज़बरदस्ती हिंदू कह रहे हैं। उसके ही सारे देवी-देवता को चुरा के आप अपना हिंदू देवी-देवता बना के रखे हैं। चलिए यही बता दीजिए वेद कितना पुराना है? वेदों में हाँ जो जी, 5 पंच देवता है, उसमें एक स्त्री कौन देवता जिनको है? देवी माना जाता है, पुरुष कौन मतलब है? भगवान, और शिव का नाम है ही उसमें। कहाँ क्या नाम है? क्या नाम है शिव का शिव का शिव ही वेद लिखा में? है, और पुरुष मतलब विष्णु भगवान, चलिए और जो सबूत क्या कहते चलिए हैं, सबूत दिखाइए। सबूत दिखाइए तो सबूत हमें क्या कहाँ दिखाने, ये पुरुष तो का सबको पता मतलब है भाई, सबूत क्या है इसमें। हे, सबको पता है? सुन लिया आप लोगों ने? कह रहे हैं सबको पता है, इसीलिए सबूत की ज़रूरत ही नहीं है। इतना गपूड़ ब्राह्मण क्यों हाँकता है हमको यही समझ में नहीं आता है। सबको पता है, किसको पता है भई? आपने लिख रखा है कि वेद पढ़ने पर जो शूद्र है उसके कान में शीशा पिघला के डाल देंगे। वेद उच्चारण कर देगा, जीभ काट देंगे, बीच से चीर-फाड़ कर देंगे। आपने ये लिख रखा है, कह रहे हैं सबको पता है। क्या पता है भाई? आपको एक मंत्र नहीं पता है आपको वेद का और आप हमको बता रहे हैं कि सबको पता है। चलिए एक मंत्र सुनाइए तो ऋग्वेद का जिसमें आप बोले हैं कि शिव की चर्चा है और शिव ही लिखा हुआ है। ज़रा एक मंत्र सुनाइए ताकि अभी पता चल जाए कि उसमें चर्चा है कि नहीं है। सुनाइए तो, सुनो मैंने शिव एक वाला सुनो मंत्र। मेरी बात। हम काहे सुनेंगे आपकी बात को? जब आप हमारे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहे हैं तो हम आपकी बात काहे सुनेंगे? अभी आपने फिर से एक क्लेम किया, एक झूठा क्लेम किया कि आपके वेद में विष्णु की चर्चा है, आपके वेद में शिव की चर्चा है और आज का जो विष्णु है वैष्णव वाला और से वो इन्हीं की चर्चा है। तो आप हमें दिखा दीजिए कि आपके कौन से मंत्र में शिव की चर्चा दी गई है और आज का जो शिव है वही वो शिव है। ज़रा उस वो श्लोक ज़रा गा के दिखाइए तो। गा के दिखाइए ताकि सबको सबूत पता चल सके। मेरा आप पहली बात सुनो, मैंने एक नहीं सिंपल सा काहे प्रश्न। सुनेंगे हम, नहीं, नहीं हम काहे सुनेंगे आपकी बात को? हम काहे सुनेंगे? जब आप जो हैं भाग जा रहे हैं, हर प्रश्न का जवाब देने से ही भाग रहे हैं। क्लेम ऐसे आके किए हैं जैसे आपका धर्म पुराना है और दूसरे का लुप्त हो गया है, आपका ये क्लेम है। तो जिसका है उसको तो सबूत देना पड़ेगा ना, उसको तो बताना पड़ेगा और उसी से आप भाग रहे हैं बार-बार। बार-बार मेरी बात सुनो, क्या सुने भाई? आप जवाब दीजिए तो ज़रूर सुनेंगे। एक मंत्र आपको नहीं सुना पा रहे हैं वेद का और आप कह रहे हैं सबको पता है, किसको पता है भाई? किसको पता है कि उसमें आपका शिव है, कहाँ पे है? जिस सबूत के साथ दिखाइए तो अभी हम खोलते हैं, किताब खोलते हैं। बताइए कौन-सा वेद खोलें, किसमें आप शिव का सबूत देंगे? बताइए मंत्र संख्या, अभी हम्म, सब लोग देखेंगे। बताइए, अथर्वशीर्ष खोलिए। कौन-सा खोलें? अथर्वशीर्ष। अथर्वशीर्ष? हाँ, कौन-सा मंत्र बताइए, चैप्टर संख्या बताइए तो आप अथर्वशीर्ष अथर्वशीर्ष खोलो, कौन-सा पहले ही वेद आ पेज गया? खोलो, उसे मिल जाएगा आपको। अच्छा, पहले पेज खोले अथर्ववेद का। अथर्ववेद हाँ, कब आया है? अथर्ववेद अथर्ववेद कब छोड़िए, आया है? अथर्वशीर्ष की बात कर रहा हूँ मैं। अरे अथर्ववेद शीर्ष कब आया है? वेद 4 होते हैं तो अथर्ववेद शीर्ष कब आया है? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। आपका जो स्मृतियाँ हैं, आपके जो लोग हैं वो बता रहे हैं अथर्ववेद का तो नाम ही गायब कर देते हैं। बोलते हैं 3 वेद आया, 3 वेद आया। आप अथर्ववेद कौन 3 वेद आया भाई? 4 वेद तो है, कौन कह रहा है 3 वेद आया है? को तो आप कितने अपने से वेद बता आए दो, हैं? आप अपने से कितने बता दो वेद आए तो। हैं? तो सुन सुन लिया आप लोगों ने? कह रहा है व्यक्ति हम अपने से बताएँ। आइए किताब फिर से खोलते हैं। ये व्यक्ति बोल रहा है कि हम अपने से बता दिए। आइए इनको किताब दिखाते हैं। लगता है ये पढ़े कम हैं गाना ज़्यादा गाए हैं ये, ठीक है? ये इनकी किताब है और इसमें अभी हम लोग बाबा साहब का देख रहे थे ना, आइए बाबा साहब को ही देख लेते हैं। बाबा साहब क्या लिखते हैं इनके बारे में? बाबा साहब यहाँ पे लिखते हैं कि उपनिषदों में भी वेदों की उत्पत्ति की भाग गया क्या? ये देखिए भाग खड़ा हुआ ये। बाबा साहब का नाम सुनते ही भाग खड़ा हुआ। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, वेद उपनिषद निकट नहीं आवे, जब बाबा साहब का नाम सुनावे। बाबा साहब की किताब का नाम सुनते ही विकास त्रिपाठी डिबेट छोड़ के भाग खड़ा हुआ। आप सब लोग देख लीजिए। जैसे अभी तक गाना गा रहा था जैसे मैंने कहा कि अभी बाबा साहब की किताब पढ़ रहे थे, अभी किताब खोलते हैं, नाम सुना नहीं कि एकदम भूत प्रेत, उपनिषद, वेद, इतिहास, पुराण
अरण्य ब्राह्मण सब छोड़-छाड़ के भाग खड़ा हुआ, मतलब ऐसे जैसे कि गधे के सिर से सिंह जैसे गायब होता है, वैसे भाग खड़ा हुआ भाई। लीजिए। अबे क्या है भाई त्रिपाठी? हैं? 3 पाठी था तो कम से कम 3 वेद का तो ज्ञाता होना चाहिए। बाबा साहब का नाम ले किताब खोला नहीं कि यूँ सरसरा के भागा एकदम पतली गली खोल के। खोजिए भाई, देखिए कोई पतली गली आपके अगल-बगल हो तो। पंचगव्य लेने तो नहीं चला गया? हैं? त्रिपाठी आजा भाई, कहाँ हो? देखिए आ गए हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। हाँ जी त्रिपाठी, कहाँ चले गए थे भाई? फिर भाग खड़ा हुआ, ये देखिए। आया था जैसे जोड़ा मैंने तैसे भाग खड़ा हुआ। त्रिपाठी को देखिए दोबारा आया बंदा और इसको मैंने जोड़ लिया, अब फिर भाग खड़ा हुआ। देखिए फिर से आया, फिर से जोड़ता हूँ मैं। हाँ जी त्रिपाठी, कहाँ भाग जा रहे हैं भाई? त्रिपाठी भाई आप कहाँ भाग जा रहे हैं? आप मैं अभी थोड़ा काम आ गया था, मुझको आप सिंपल से इतना बता दो, मैंने केवल ये पूछा हुँ। कि बौद्ध धर्म इतनी कम संख्या में हम क्यों है। उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन सब जब बातें चलती है ना, तो सारी बातें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। हम आपको वही बता रहे हैं कि आपका ऋग्वेद है, आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, उपनिषद है, अरण्य है, ब्राह्मण है, स्मृतियाँ हैं, उसमें राम कृष्ण है नहीं। और आज की डेट में भारत के सब लोग जो हैं, बालाजी की पूजा करते हैं, राम के, कृष्ण की पूजा करते हैं, दुर्गा काली की पूजा करते हैं, जो आपके किसी किताब में है नहीं। तो हम ये क्यों ना माने कि ये जितने भी देवी-देवता हैं इनका सारा ओरिजिन बुद्धिस्ट का है, तो बुद्धिस्ट की ही लोग बात कर रहे हैं। सब बुद्धिस्ट की ही काम कर रहे हैं, बस आपने थोड़ा-सा उसका मूड चेंज कर दिया। जब ये चीज़ें आप में है नहीं तो आपका ये धर्म थोड़े ही है। विकास त्रिपाठी आप इसका जवाब दीजिए ना, तब तो आपको जवाब मिलेगा ना। आप जवाब दीजिए, बुद्धिज़्म का रूप फॉर्मेट थोड़ा बदल गया है। उस बदले हुए फॉर्मेट में आप पिताजी खोज रहे हैं तो आप अपना बदला हुआ फॉर्मेट तो बताइए कि आपका वेद, आपका धर्म कहाँ है? आप बुद्धिज़्म को ही हिंदुइज़्म कह रहे हैं। आप अपना तो बताइए आपका कहाँ है? और ये देखिए आप कहे थे कि 3 वेद, ये देखिए बाबा साहब क्या लिखते हैं। यहाँ लिख रहे हैं उपनिषदों में भी वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या क्या लिखता है? छांदोग्य उपनिषद की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण के समान है। अर्थात ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से हुई, यजुर्वेद की वायु से हुई या सामवेद की सूर्य से हुई। यहाँ आप देख सकते हैं, साफ-साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके उपनिषद है वो 3 वेद की चर्चा कर रहा है। इसके ऊपर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए और निकाल देता हूँ ना, सारे सबूत दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए। ये सब आप देख लीजिए ना, सारे ग्रंथ में आपके ऐत्रेय, तैत्रेय ब्राह्मण जितने भी हैं, इस सब जो है अथर्ववेद का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं, ये देखिए। उनके ताप से 3 वेदों की उत्पत्ति हुई, जब वह आरंभ में एकमेव शतपथ ब्राह्मण क्या कह रहा है? ये बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है। शतपथ ब्राह्मण में कई व्याख्याएँ हैं। एक व्याख्या के अनुसार वेदों की उत्पत्ति प्रजापति से हुई। उसके अनुसार प्रारंभ में एकमेव प्रजापति ही था। जब वह उपासन कालीन था, ध्यानस्थ थे, तो 3 तत्वों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी, वायु और आकाश। उन्होंने उसमें ऊष्मा का संचार किया, ऊष्मा के 3 तेज उत्पन्न हुए, अग्नि जो शुद्ध करती है, पवन और वायु और सूर्य, इन तीनों तेजों और ऊष्मा का संचार किया, उसके ताप से 3 वेदों की उत्पत्ति हुई। अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से सामवेद। तो यहाँ तो आपको साफ-साफ बता रहा है भाई 3 वेद। आप कहाँ 4 वेद कर रहे थे? सब जब 3-3 वेद कह रहे हैं तब कहाँ 4 वेद घूम रहे हैं भाई? हैं? तो ज़रा अब हमें आप जवाब दे दीजिए कि ये राम का जो आप मूर्ति लगा के घूम रहे हैं, ये आपके किस किताब से, कौन से वेद से, उपनिषद से लिया गया है? बताइए ज़रा, ताकि हम लोगों को पता चले आप किसके धर्म को मान रहे हैं। आपका ओरिजिनल धर्म कहाँ है? आप क्यों एक मिनट दूसरे मैं शेयर कर रहा हूँ। शेयर कर दीजिए। राम की चर्चा है आपके उसमें वेद में? अरे रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में है, और क्या चाहिए। कौन-सी? तो सुन लिया आप लोगों ने? तो रामचरितमानस तो अकबर के दरबार का है। तुलसी जो है अकबर के दरबार, उनके यहाँ जाके माँग के खइबो, मस्जिद में सोइबो, मस्जिद में रहता था 17वीं सदी में। तो 17वीं सदी में आपके राम थोड़े आ गए होंगे भाई, हैं? 17वीं सदी में राम आए हैं? बोलिए। बाबा साहब ने 1950 के बाद लिखा है ना अम्बेडकर जी ने। तो बाबा साहब ने लिखा है तो उन्होंने यहाँ पे दिया है ना कि ब्राह्मणों का रेफरेंस लेके लिखा है उन्होंने, और ये सारे के सारे ब्राह्मणों की किताब के हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है आके अभी लिख दिया, वो लिख दिया। ब्राह्मणों की किताब के हैं। लेकिन तुलसी जो व्यक्ति है वो 17वीं सदी का है ना, उसको ये बातें कहाँ से ज्ञात हुई? उसको किस ब्राह्मण से वो बातें ज्ञात हुई? ब्राह्मण तो उसको भगा दिए थे, वो तो जाके मस्जिद में जाकर रहता था। मुस्लिम ने उसकी जान बचाई थी तुलसी की। मुस्लिम से ना होते
तो तुलसी और रामचरितमानस का तो आप बंटाधार कर चुके होते हैं। सारे ब्राह्मण उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए थे, मुस्लिमों ने उसकी जान बचाई है ब्राह्मण की, तब जाके उसका किताब बच पाया और वो बच पाया। टोडरमल को दिया था रखवाने के लिए, अकबर के दरबार में किताब सुरक्षित बचा था। तो उसको कहाँ से ये सारी कहानियां पता चली भाई? वो भी तो रेफरेंस देगा, बाबा साहब तो रेफरेंस दिए हैं कि इस ब्राह्मण से, इस आपके इस किताब से उसको ये चीजें पता चली। तुलसी को वो सारी बातें किस किताब से पता चली थी, वो रेफरेंस बताइए ना। हाँ जी, ये बताओ, ये किस पूरी किताब? कल्पनाएं कहाँ से कर लेते हो भाई कि मुसलमान। देखिए, एक मिनट, कहानी मत गढ़िए आप हमें, जो पूछ रहा हूं ना उसका जवाब दीजिए। सारे सबूत हैं, सारे रेफरेंसेस हैं, तो आप फालतू बातें मत कीजिए। आप सीधे सीधे इस बात का जवाब दीजिए कि जैसे बाबा साहब ने सारे रेफरेंसेस दिए हैं कि ये बात मैं इस शतपथ ब्राह्मण से कह रहा हूँ, ये बात मैं ऋग्वेद से, यजुर्वेद से कह रहा हूँ, इनमें ये सारी बातें लिखी हैं, तो आपने, आपके तुलसी जो 17वीं सदी का है, उसको राम के बारे में कहाँ से, किस रेफरेंस से पता चला कि ये घटना हुई थी, वो बताइए ना आप हमें। आप सीधा सा जवाब दीजिए ना। 17वीं सदी में अचानक से किसी व्यक्ति को राम क्या हुए थे, सीता कहाँ गई थी, रावण क्या हुआ था, उसको इतनी सारी जानकारी अचानक से आ जाती है जो आपके पहले की किसी किताब में नहीं दी हुई है। वो सारी जानकारियां सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट में है, बुद्धिस्ट देशों में है, भारत में भी बुद्धिस्ट किताबों में है, त्रिपिटक में है, खुद्दक निकाय में है, जातकों में है। तो अचानक से तुलसी को कहाँ से ये बात पता चल गई, यही तो पूछ रहा हूं मैं, उसका जवाब दीजिए आप हमें। ये बताओ, ये जातक कथाएं कहाँ से आ गई। देखिए, वो तो हम बात कर लेंगे ना, वो तो बुद्धिस्ट की बात है ना, वो तो हम चर्चा कर लेंगे। आप अपना बताइए ना कि आपके तुलसी को कहाँ से पता चला, वो तो बता दीजिए। जातक कथाएं तो बुद्ध के समय की मानी जाती हैं, तो हम तो उस पर चर्चा कर लेंगे जब बुद्धिज्म की बात आएगी। आप अपना बताइए कि तुलसी को 17वीं सदी में कहाँ से अचानक से राम के, सीता और रावण के बारे में पता चला, वो बताइए आप हमें। हाँ जी, ये मुझको आप बताइए, जो आप पूछ रहे हो कि तुलसी को कहाँ से पता चला। आप बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि आपका राम जो है बुद्धिज्म से आपने कॉपी किया है, कहाँ से कॉपी किया है, बताइए। देखिए, बुद्धिज्म से तो कॉपी तो है नहीं, पहली चीज। बताइए, सबूत दीजिए ना, तभी तो पता चलेगा। नहीं सबूत देंगे तो सब लोग जानेंगे कि बुद्धिज्म से कॉपी है, क्योंकि जातक में ऑलरेडी वो कथा है। आपको उसको गलत साबित करना है, तो आप सबूत दीजिए कि तुलसी को ये बातें कहाँ से पता चली। एक मिनट में बता ही रहा हूँ, 2 मिनट रुपये। हाँ, आराम से टाइम ले लीजिए, बिल्कुल टाइम ले लीजिए। सबूत पे चर्चा कीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। सबूत पे चर्चा करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा ना, क्योंकि हर व्यक्ति जो है सबूत चाहता है। एक मिनट बस खोल ही रहा हूँ, एक मिनट। पूरा टाइम ले लीजिए, टाइम लेके आप आराम से दिखाइए, ताकि लोगों का कंफ्यूजन दूर हो, आपका भी कंफ्यूजन दूर हो जाए ना। यहाँ सारा खेल जो है वो सबूत का है। कौन सी किताब में खोज रहे हैं बताइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। हम पद्म पुराण में। पद्म पुराण खोज रहे हैं? हम्म। पुराण, आपको पता है पुराण कब लिखे गए हैं, जानकारी है? पुराण कई 70 साल पहले लिखे गए हैं, हैं? और आप कितने घोषित कर साल दोगे कि पहले? 17वीं शताब्दी में लिखे हैं। बहुत साल कितने साल पहले भाई पहले पुराण। पुराण, भाई कितने वेदों साल के पहले बाद लिखे गए उपनिषद, हैं? सुनिए मेरी बात, वेदों के बाद उपनिषद, उपनिषद के बाद पुराण लिखे गए हैं, ताकि जनमानस को आसानी समझ में आए। वेदों की भाषा बहुत ही कौन क्लिष्ट सी थी। लिपि में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखा हुआ है पूरा। संस्कृत में लिखा है, लिपि कौन सा प्रयोग किया गया है? अब लिपि तो हमको नहीं जानकारी, लेकिन संस्कृत में लिखा है, पद्म पुराण में राम का उल्लेख है। लिखने के लिए भाषा की जरूरत होती है कि लिपि की जरूरत होती है, या दोनों की जरूरत होती है? बच्चा पैदा करने के लिए सिर्फ ब्रह्मा की जरूरत है या सरस्वती की भी जरूरत है, या आपके यहाँ सिर्फ ब्रह्मा से ही चल जाता है काम? भाई आप मुझको इतना समझाओ कि सब कुछ श्रेष्ठ था आपका, बुद्धिज्म हर चीज था, तो इतनी कहाँ। काहे इधर उधर भाग रहे हैं आप? पहले क्लियर तो कीजिए ना। आप हर एक चीज को इधर उधर करके, दो चार क्वेश्चन इधर उधर करके भाग जा रहे हैं। लिखने के लिए लिपि की जरूरत होती है, आप बोल रहे हैं पहले वेद लिखा गया, फिर ये लिखा गया, स्मृति लिखा गया, फिर पुराण लिखा गया। आप क्या हमेशा एक ही चीज कैसे होती है? संस्कृत में लिखा गया, संस्कृत लिखने के लिए लिपि की जरूरत होती है। आप लिपि बता ही नहीं रहे हैं। आपके यहाँ हर चीज एक ही से काम चल जाता है। बच्चा पैदा करना हो, मर्द से ही, मुंह से ही काम चल जाता है। हैं? आप लोग क्यों हमेशा उलटबांसी की बात करते हैं? एक तो आप पढ़ाई किए नहीं है। आप यहाँ राम की बात कर रहे थे, राम का ओरिजिन आप अपने धर्म ग्रंथ में नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर जैसे बुद्धिस्ट लोग रामायण लिखते हैं, राम की कथा लिखते हैं, राम की यात्रा लिखते हैं, तो समझ में आता है, क्योंकि उनके त्रिपिटक में है। जो भी मुख्य किताबों में किसी भी कैरेक्टर की बात लिखी होती है, तो उसका एक्सप्लेनेशन बाद के आने वाली जनरेशन करती है। तो बुद्धिस्ट ने राम की कथा को, सीता की कथा को, रावण को, इन सबको एक्सप्लेन करके लिखा। उनकी किताबों में राम भी मिलता है, सीता भी मिलती है, रावण भी मिलता है, सब मिलता है। लंकावतार सूत्र में रावण भी मिलता है, दशरथ जातक कथा में राम सीता भी मिलते हैं। बुद्धिस्ट देशों में रामायण की पूरी कहानियां मिलती हैं बुद्धिस्ट वाली, क्योंकि उनका ओरिजिन त्रिपिटक में है, उनकी परंपरा है। उनके यहाँ यूनिवर्सिटी थी, उनके यहाँ बहुत सारी किताबें लिखी जाती है, सब जिक्र मिलता है। आपके वेद में राम है नहीं। उसके बाद आया आपका ब्राह्मण, उसमें भी राम है नहीं। 4 वेदाएं उसमें भी नहीं है। फिर उसके बाद से आपके
अरण्यया उसमें भी नहीं है, धर्म सूत्रों में नहीं है, स्मृतियों में नहीं है। तो जब आपके यहाँ ये सब है ही नहीं, राम कभी मिल ही नहीं रहा है, 10वीं 8वीं सदी तक आपके यहाँ राम है ही नहीं, तो अचानक से राम कैसे 17वीं सदी में टपक जाता है? इसका आपके पास जवाब नहीं है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जितनी किताबें हैं आपकी, एक-एक कंपेयर करके दिखाऊँगा, आप डिबेट तो कीजिए सबूतों के साथ। लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप बहुत कम पढ़े-लिखे हैं और आपको किसी भी पॉइंट पे डिबेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप सबूत दिखाना चाह रहे थे, आप पद्म पुराण का नाम ले लिए। बताइए आपको सबूत दिखाना है वेद का, सबूत दिखाना है राम का, किताब खोल रहे हैं पुराण का, जिसमें अंग्रेजों की चर्चा है। लिखावट की बात आई कितना पुराना है तो कह रहे हैं संस्कृत में लिख दिया गया पुराना। लिखने के लिए लिपि की ज़रूरत होती है। एक भी ब्राह्मण को धम्म लिपि के बारे में पता नहीं था, जिसका नाम ब्राह्मी लिपि है। आपको लिपियों की जानकारी तक नहीं है और इसीलिए जैसे पूछा जाता है कौन-सी लिपि थी? तो आप गाने लगते हो संस्कृत था, आपको लिपि भाषा का अंतर नहीं पता है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप हमें पहले एक सिलसिलेवार ढंग से ना आप अपना रिसर्च करके आइए। आधी-अधूरी बात करके सबका आप समय भी खराब करेंगे। आपके यहाँ कोई पढ़ा-लिखा जो एक्सपर्ट बंदा हो ना, उसको आप भेजिए डिबेट के लिए, ठीक है? अब इससे ज़्यादा मैं आपको समय नहीं दूँगा। आपके यहाँ जो भी कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति हो, उसको आप भेज दीजिए। वो व्यक्ति आएगा ना, उसको थोड़ा समझ में आएगा, लिपि भाषा आपको जानकारी है नहीं। बार-बार आप कूद-कूद इधर भाग रहे हैं। आप इस बात को भी नहीं बता पा रहे हैं कि जो चीज़ है आपके धर्म में है ही नहीं, उसको आप अपना देवी-देवता मान के घूम रहे हैं। बुद्धिस्ट की चीज़ों को उठा के देवी-देवता मान के घूम रहे हैं। आप फिर पूछ रहे हैं बुद्धिस्ट कहाँ है? सब बुद्धिस्ट का है, ए टू जेड बुद्धिस्ट का है। भारत का नेशनल प्रतीक से लेके हर एक प्रतीक तक बुद्धिस्ट का है। अरे भाषा तक बुद्धिस्ट का है। आप जो भाषा ही बोल रहे हैं ना, आपका नाम जो लिखे हुए हैं ना, ये सब बुद्धिस्ट का है। आपका सरनेम का इतिहास खोज दिया जाएगा तो आप तुरंत ही नवातन हो जाएँगे अभी। तो इसीलिए आप कहानी मत गढ़िए, ठीक है?